हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल एलके मैथ एकेडमी में जुड़ने के लिए। आज हम त्रिकोणमिति के मान सारणी लेके आए हैं कि जो त्रिकोणमिति का मान होता है, जैसे साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। यह जो मान है, आखिर ये मान आया कहाँ से? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये मान आया कहाँ से। तो सबसे पहले आज हम लोग 45 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, आज इसके बारे में जानते हैं। फिर कुछ देर के बाद हम लोग जानेंगे कि 30 और 60 का जो मान है वो होता है, ये कहाँ से आया है। उसके बाद हम 0 और 90 के बारे में जानेंगे कि ये मान कहाँ से आया। तो आज हम लोग 45 डिग्री के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है, ये मान आया कहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेंगे। क्या करेंगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे जिसका बी क्या है, समकोण है। जब ये समकोण समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। ए बी और बी सी क्या हो जाएगा, बराबर। ए बी और बी सी क्या हो जाएगा, बराबर। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो सम्मुख भुजा बराबर सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। वैसे भी त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। जब ये बी 90 डिग्री हो गया, कोण बी 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कोण मिलाकर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, 45-45। तो माना कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर बी सी। इसीलिए कोण ए बराबर कोण सी कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो मान ले कि क्यों माने, क्योंकि ए बी से समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। और ये दोनों बराबर भुजा में से किसी को एक्स मान लीजिए। जब ये एक्स हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इतना बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। एक्स इसको मान लिया एक्स। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया, जब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण। जब थीटा यह है तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं, लंब। थोड़ा देर के लिए इसको मान ले हम, ये क्या है, लंब है। और ये क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना कि लंब पता है एक्स है, कर्ण सॉरी आधार पता है एक्स है, लेकिन हमको पता क्या नहीं है, कर्ण। तो कर्ण बराबर समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर रूट अंदर, अर्थात कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रूट अंदर ए बी कितना है, एक्स है, तो एक्स के स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, एक्स है, तो एक्स के स्क्वायर। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, एक्स 2x एक्स स्क्वायर ना। अब यहाँ पे देखिए रूट 2 का वर्गमूल होता नहीं है, पूरा इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए रूट के अंदर रह जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर जो है इसका क्या है, स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर है तो रूट से क्या होगा, निकल जाएगा। तो रूट 2x ये कितना हो जाएगा, रूट 2x। अब यहाँ देखिए हमको ये भुजा भी पता हो गया, ये भुजा भी पता हो गया और ये भुजा भी पता हो गया। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान। तो हम थीटा किसको माने हैं, इसको माने हैं। थीटा किसको माने, इसको। तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं, लंब। और ये क्या हो गया, आधार। और ये हो गया आपका कर्ण। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं, लंब। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी बटे कर्ण। तो 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहते हैं, कर्ण। तो ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ए सी। ए बी कितना है, एक्स है, बटा ए सी कितना है, ए सी रूट 2x कितना है, रूट 2 एक्स कैंसिल। तो 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, कॉस 45। अब कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने भुजा का लंब कहते हैं, 90 डिग्री सामने कर्ण कहते हैं। ये क्या बचा, आधार। तो आधार जो है, तो कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है, बी सी बटे कर्ण। कर्ण कितना है, ए सी। तो बी सी कितना है आपका, एक्स है, एक्स बटे ए सी कर्ण कितना है, रूट 2x। तो रूट 2x
एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं तो एक बटा रूट 2, अर्थात cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। अब रह गया कितना 10 का, 10 45 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं लंब, तो लंब कितना है ए बी बटा आधार, आधार कितना है आपका BC, तो BC ना, तो ए बी कितना है एक्स, BC कितना है एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, कितना हो गया 1, साइन सॉरी 10 45 का मान कितना हो गया 1। अब कॉट, तो कॉट 45 डिग्री कितना 45, तो कॉट थीटा बराबर क्या आता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो थीटा के सामने भुजा को लंब कहते हैं, क्या हो गया आपका आधार, आधार कितना है BC बटा लंब, लंब कितना है AB, तो BC कितना है आपका BC आपका x है, तो x बटा AB कितना है x है, तो x कैंसिल बराबर 45 डिग्री, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो 90 डिग्री साइन भुजा क्या कहते हैं कर्ण कितना है AC बटे आधार, आधार कितना है आपका BC, तो हो गया BC, तो AC कितना है आपका √2x बटे BC कितना है x कैंसिल, कितना बचा √2, अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है। अब किसका कोसेक 45, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है AC है, तो AC बटे लंब कितना है AB, तो AC आपका AC कितना है √2x, कितना है √2x बटे AB कितना है आपका x है, x कैंसिल √2, कहने का मतलब यह है कि सेक 45 का मान √2, कोसेक 45 का मान √2। अब देख लिया आप लोग ये कि मान कहाँ से आया। अब हम लोग जानते हैं 30 और 60 के बारे में कि 30 और 60 का जो मान है कहाँ से आया, हम लोग जानते हैं। तो 30 और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज, ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना। तो जब ABC एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, और सभी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होता है, बराबर। तो तीनों कोण जब बराबर है तो त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितना डिग्री, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो गया तो तीनों कोण बराबर कितना, 60 का। कहने का मतलब ये कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये कितना डिग्री, 60 डिग्री, और ये भी कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इसीलिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना, मान लिया हम x, तो ये भी x और ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कितना, x ना। इसीलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम लंब खींचेंगे शीर्ष A से BC पे, क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब। तो जब समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से लंब खींचा जाता है तो भुजा को क्या करता है, बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो जब पूरा से पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, x है, तो इसको बराबर भाग में बांटेगा तो कितना होगा, x बटे 2, क्योंकि हम x में क्या करेंगे, बराबर भाग में बांटेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो x बटा 2 और x बटा 2। तो कोण को भी क्या करेगा, बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। क्या करेगा, बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। तो ये कोण और ये कोण कितना, 30 का। अब तो हमको इस समकोण त्रिभुज ADB में ये पता है, लेकिन ये पता नहीं कि जब ये लंब हो गया तो लंब के सामने भुजा क्या है, कर्ण पता है, आधार पता है, लेकिन हमको क्या है, AD पता नहीं है। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ABD में निकालना क्या हमको, 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको आधार मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, लंब का मतलब AD। तो AD बराबर क्या होता है, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो रूट अंदर आपका AB कितना है, AB x है, तो x का स्क्वायर माइनस BD कितना है, x बटा 2 का स्क्वायर ना। तो रूट अंदर x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, तो रूट अंदर x। अब इसके बटा हम कुछ तो एक और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4, 1 चौके 4, तो 4 एका 4, x स्क्वायर माइनस
4 एकान 4, तो 4 एकान 4 1, तो एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर चल गया तो कितना 3 एक्स स्क्वायर बट्टे 4। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 है रूट अंदर 3 है, तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये रह जाएगा किस में रूट में 3, और एक्स का स्क्वायर है अर्थात तो वर्ग है, तो जब वर्ग हो तो क्या होता है रूट से निकल जाता है, तो एक्स रूट से निकल जाएगा। और ये जो 4 है 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, कहने का मतलब मेरा एडी कितना हो गया रूट 3 बटे 2 एक्स, एडी कितना हो गया रूट 3 बटे 2 एक्स, रूट 3 बटे 2 एक्स ना, रूट 3 बटे 2 एक्स, ये हमारा निकल गया। ये भुजा, ये भी भुजा पता हो गया, ये भी भुजा पता हो गया, अब ये भी भुजा पता हो गया। तो कोण 30 डिग्री के लिए किसके लिए हम पहले निकालते हैं 30 के लिए निकालते हैं कि 30 डिग्री, तो जब 30 डिग्री है तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये है क्या हो जाएगा कर्ण, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने को भुजा क्या कहते हैं लंब कहते हैं, लंब कितना है बी डी बटे कर्ण, कर्ण कितना है आपका कर्ण ए बी, तो बी डी कितना है एक्स बटे रूट 2, और ए बी कितना है एक्स, तो मेरा मेन बटा कौन है ये, इसका बटा हम गुने तो 1, तो एक्स बटे 2 पलटाएंगे तो एक जाएगा ऊपर बटा एक्स, एक्स एक्स कैंसिल 1 बटा 2, कहने का मतलब मेरा यह है कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1 बटा 2 होता है। अब कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस थीटा और क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं लंब, 90 डिग्री सामने भुजा कहते हैं कर्ण, तो बचा क्या आधार, एडी मेरा क्या है आधार, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है मेरा एडी, तो एडी बटे ए बी, तो एडी कितना आपका एडी है, एडी आपका रूट 3 बटे 2 एक्स, रूट 3 बटे 2 एक्स, ए बी कितना है आपका एक्स, एक्स एक्स कैंसिल कितना बचा रूट 3 बटा 2, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बटा 2 होता है। अब हम लोग निकालेंगे किसका, साइन निकल गया कॉस निकल गया, अब टेन का, तो टेन 30 डिग्री, तो टेन थीटा और क्या होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं लंब कहते हैं, लंब कितना है बी डी बटे आधार, आधार कितना है आपका आधार एडी, आधार कितना है एडी, तो बी डी कितना है एक्स बटे 2, और एडी कितना आपका रूट 3 बटे 2 एक्स ना, तो मेरा मेन बटा कौन है ये है, तो एक्स बटे 2 पलटाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर बटा में रूट 3 एक्स, एक्स एक्स कैंसिल 2 कैंसिल 1 बाय रूट 3, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1 बाय रूट 3, कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट थीटा और क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार मेरा क्या है एडी, तो एडी बटे लंब, लंब कितना है बी डी ना, तो एडी कितना है आपका एडी है आपका रूट 3 बटे 2 एक्स बटे लंब कितना है एक्स बटे 2, तो कितना हो जाएगा मेरा मेन बटा ये है, तो रूट 3 एक्स बटे 2 पलटाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर बटे में एक्स एक्स कैंसिल 2 कैंसिल कितना रह गया रूट 3, कहने का मतलब मेरा ये है कि कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 होता है। 60 डिग्री है ना, क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो है तो थीटा के साथ, अब मेरा थीटा ये हो गया, इससे पहले मेरा थीटा ये था, अब थीटा क्या हो गया ये हो गया, तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं लंब, तो लंब मेरा हो गया एडी, 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहते हैं कर्ण, कर्ण हो गया एडी सॉरी ए बी, आधार है बी डी, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण जो होता है कभी बदलता नहीं है, तो 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहते हैं कर्ण, जब थीटा इसको माने तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं लंब, थीटा जिस पर आधारित है उसको क्या कहते हैं आधार। तो अब आइए हम लोग 60 डिग्री चार्ज करते हैं, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा और क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है थीटा के सामने भुजा लंब, लंब है मेरा एडी, तो एडी बटे कर्ण, कर्ण कितना है कर्ण ए बी, तो एडी कितना है आपका रूट 3 बटे 2 एक्स बटा ए बी एक्स एक्स कैंसिल रूट 3 बटे 2, कहने का हमारा मतलब यह है कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है रूट 3 बटा 2 होता है। कॉस 60 डिग्री, तो कॉस थीटा और क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो थीटा के सामने लंब, तो बचा क्या आधार, आधार है आपका बी डी, तो बी डी बटे कर्ण ए बी, तो बी डी कितना है एक्स बटे 2 है, एक्स बटे 2 है, ए बी कितना है एक्स है, तो एक्स मेन बटा मेरा ये है, इसका बटा हमको 1 एक्स बटे 2 पलटाएंगे तो एक जगह ऊपर बटे में
बटे में एक्स बटे 2 पलटाएंगे तो एक जाएगा ऊपर, बटे में एक्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। अब निकालेंगे tan 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब AD बटे आधार BD नो। तो AD आपका कितना है, तो √3/2 x है, BD कितना है आपका x/2, तो √3/2 x है x। अब पलटाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर में, अब बटा में x, 2 कैंसिल, x कैंसिल, कितना हो गया √3। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। अब cot 60 डिग्री, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार कितना है BD बटे लंब AD। तो BD कितना आपका BD x/2, AD कितना आपका √3/2x, x/2 पलटाएंगे 2 जाएगा ऊपर, बटे में √3x, 2 कैंसिल, x कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं तो 1/√3 सेक 60 डिग्री। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण 90 डिग्री सामने, कर्ण कितना है AB बटे आधार कितना है BD, तो AB का मान कितना है x, तो x, और BD का मान कितना है x/2, तो x/2 मेन बटा मेरा ये है, तो x/1 पलटाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर, नीचा में कुछ नहीं, नीचा में x कैंसिल, तो 2। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया 2। अब कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण 90 डिग्री के सामने गुजरा क्या कहते हैं कर्ण, तो कर्ण AB बटे लंब। तो थीटा के सामने गुजरा क्या कहते हैं लंब कितना है, लंब आपका AD ना, तो AB कितना है AB x, और AD कितना है AD √3x/2 मेन बटा मेरा ये है ना। तो x इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 पलटाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर, नीचे में √3x ना, x कैंसिल, कितना 2/√3। कहने का मतलब मेरा ये है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया 2/√3। अभी आपने देख लिए कि हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0, 30, 45, 60, 90, उसमें से हम 45, 30 और 60 का मान निकाल के आपको दिखा दे कि ये मान कहाँ से आया, किस प्रकार, इसको हम निकाल के दिखा दिए। अब रह गया 0 और 45 का मान निकालने के लिए, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। और ये जो मान सारणी है ना, मान सारणी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसको हम किस प्रकार याद करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से मिनटों में आपको याद करवा देंगे। ये वीडियो, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है याद करेंगे।